गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है सिलेक्शन। टॉपिक का नाम है सिलेक्शन। टॉपिक का नाम है सिलेक्शन। बेटा सिलेक्शन में क्या है बेटा, मेरे पास सबसे पहले टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ द आर ऑफ द वे सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन एटम फ्रॉम द एन डिस्टिंक्ट बॉल्स कह लो या कुछ भी कह लो। मान लो मेरे पास n थिंग्स दे रखी हैं, n थिंग्स दे रखी हैं और उसमें से हमने एट लीस्ट वन चूज़ करनी है। हमने एट लीस्ट वन हमने क्या करनी है, चूज़ करनी है। ऑल थिंग्स, बेटा जितनी भी थिंग्स है मेरे पास वो क्या डिफरेंट है, वो कितनी है, डिफरेंट है। तो सबकी सब क्या है, डिफरेंट है। तो इसे भी मैं थोड़ा बाइनोमियल के साथ रिलेट करूँगा। जैसे NC0 है, NC1 है, NC2 है, NCN है, इक्वल टू कितना होता है 2 की पावर n। ये मेरे पास कितना होता है 2 की पावर n। अगर वो कहता है कि एट लीस्ट वन का मीनिंग क्या है, वो 1 से स्टार्ट करेगा और अप टू n तक वो कितनी भी पार्टिकल चूज़ कर सकता है। ठीक है, कितने भी पार्टिकल चूज़ कर सकता है, बट वो जीरो वाला केस नहीं लेगा। अगर वो जीरो वाला केस नहीं लेता तो NC1, NC2, NC3 अप टू NCN इक्वल टू कितना, 2 की पावर n इंटू NC0 आ गया, 2 की पावर n-1 आ गया। आंसर कितना है, 2 की पावर n-1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ वेज n-1। नंबर ऑफ वेज कितने हैं, n-1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ सिलेक्शन। जब n थिंग्स दे रखी हैं, एट लीस्ट वन हमने चूज़ करनी है। ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट, यानी कि जितनी भी थिंग्स आप लेके चल रहे हो वो सब की सब क्या डिफरेंट है, पहला केस। दूसरा केस क्या आता है इसी में, सेकंड केस क्या आता है, मेरे पास n थिंग्स हैं, n थिंग्स ले लो, जहाँ पे कहते हो p पार्टिकुलर प्रोसेसिंग। p मेरे पास थिंग्स हैं अलाइक वन काइंड, अलाइक वन काइंड मीन्स ये कैटेगरी की कुछ p थिंग्स है। क्यों मेरे पास सेकंड का थिंग्स की है, थिंग्स हैं जो अलाइक है। और बेटा r मेरे पास क्या अलाइक थिंग है, यानी कि मेरे पास जैसे मैं कह दूँ 7 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, ऑल आइडेंटिकल है और 6 ग्रीन बॉल है। और इन तीनों बॉल में से हमने एट लीस्ट वन बॉल क्या करनी है, चूज़ करनी है। एट लीस्ट वन बॉल्स क्या करनी है, ये डिफरेंट था, ये बेटा क्या है, अलाइक है। तो बेटा इसका फॉर्मूला जो होगा P+1 Q+1 R+1 -1 कितना आएगा, 7+1 5+1 एंड 6+1 -1। ये किसके लिए होगा बेटा, जब अलाइक थिंग्स होंगी। जब मेरे पास क्या होंगे, अलाइक थिंग्स होंगी, तो बेटा इसका जो चांसेस होंगे उसमें वन वाला हम केस क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि वो केस माइनस करेंगे जहाँ पर हमने कोई भी सिलेक्शन नहीं की, बाकी केस सारे के सारे इंक्लूड हो गए। तीसरा केस आता है बेटा, मेरे पास n अलाइक थिंग्स हैं, n अलाइक थिंग्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इसको निकालने के। ठीक है, यानी कि अगर हम बॉल चूज़ करना चाहें वो कितने वेज से हम इसमें चूज़ कर सकते हैं। अगर बॉल की बात करूं, जहां बेटा मैं कह सकता हूं कि इसमें कितने, अगर सबकी सब आइडेंटिकल हैं तो कितने वेज से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कितने वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका वेज कितना होगा, 1 वेज, ओनली 1 वेज। क्यों 1 वेज होगा, अगर बॉक्स के अंदर 10 रेड बॉल पड़ी हैं, 10 रेड बॉल पड़ी हैं और 10 की 10 आइडेंटिकल हैं, और मैंने आपको बोल दिया कि बॉल निकालो, आपने पहली बॉल निकाली रेड, दूसरी बॉल भी निकाली वो भी क्या आ रही है, रेड, थर्ड बॉल भी क्या आ रही है, रेड। तो आप कहोगे सर आप एक ही केस वही सेम बॉल बार बार निकाल रहे हो। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ वेज कितना होगा, ओनली 1। नंबर ऑफ वेज कितना होगा, ओनली 1, ओनली वो कितना होगा, 1। अब मैं इसकी सिलेक्शन कितने वे से कर सकता हूँ, n अलाइक थिंग्स हैं,
जहाँ n डिफरेंट थिंग्स है, कितने वे से इसकी सिलेक्शन की जा सकती है? मैं 0 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ, अप टू n तक मैं कितनी भी बॉल सेलेक्ट कर सकता हूँ। मेरी चॉइस कुछ भी हो सकती है। इसलिए जो नंबर ऑफ केसेस होंगे सिलेक्शन के वो कितने हो गए? n+1 वेज। कितने हो गए? n+1 वेज। बेटे ये 4 फॉर्मूले थे। ये कब यूज़ करना? जब मेरे पास डिफरेंट थिंग्स होंगी और आपने एट लीस्ट 1 चूज़ करनी है। एट लीस्ट 1, बेटे कम से कम एक। ये बेटा अलाइक है और इसमें भी क्या करनी है? एट लीस्ट 1। कितनी बेटा? एट लीस्ट 1 वे से। तो बेटा इसके लिए अलाइक के लिए फॉर्मूला कुछ इस कैटेगरी का होगा और डिफरेंट के लिए कैटेगरी ये होगी। ये बेटा आपको लगता है कि एक ही केस चल रहा है बार बार, तो 1 वेज होगा। और जो हम वेज ले सकते हैं वो कितने ले सकते हैं? हम 0 बॉल निकाल सकते हैं, हम 1 बॉल निकाल सकते हैं, हम 2 बॉल निकाल सकते हैं, हम 3 निकाल सकते हैं, हम n भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है अलाइक एंड डिफरेंट, अगर दोनों इकट्ठे आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास p अलाइक बॉल्स हैं, p अलाइक बॉल है, q अलाइक बॉल है और r डिफरेंट बॉल्स हैं और r बेटा डिफरेंट बॉल्स हैं। और हमने क्या करना है? एट लीस्ट 1 बॉल निकालनी है। तो कम से कम एक बॉल हमने क्या करनी है? चूज़ करनी है। पॉइंट नंबर 5, तो कितना लिखोगे? p+1 q+1 एंड 2 की पावर r-1। ये लाइक का केस होता है, ये 2 की पावर आ रहा है। डिफरेंट का केस, उसमें से -1 कौन सा कर दिया? 0 वाला, जब हमने कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं की। जैसे मेरे को बोल दो 7 रेड बॉल थी, अलाइक 7 रेड बॉल अलाइक, 6 ब्लू बॉल अलाइक, 5 ग्रीन बॉल अलाइक और 8 डिफरेंट बॉल्स। इससे डिफरेंट 8 की डिफरेंट बॉल्स की कैटेगरी है। तो क्या लिखोगे? 7+1, 6+1, 5+1 एंड 2 की पावर 8-1। 2 की पावर 8-1, ये कैटेगरी नंबर कितना आ गया? 5 आ गया। ये कैटेगरी नंबर कितना आ गया? 5। इसके बाद आता था नंबर ऑफ m आइटम ऑफ द वन काइंड, n आइटम, इससे नहीं, द नंबर ऑफ वेज द सेलेक्टिंग r आइटम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ n आइटम इन द p r आइडेंटिकल। उसमें p क्या बेटा दे रखी है? आइडेंटिकल। तो उसके लिए केस क्या होगा? p उसमें से क्या? आइडेंटिकल है। नेक्स्ट केस, बेटा पॉइंट नंबर 6, फॉर्मूला याद रखना। पॉइंट नंबर 6, मेरे पास n थिंग्स हैं, उसमें अपने r चूज़ करनी है। बेटा r क्या करनी है? चूज़ करनी है। और उसमें p क्या? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसी, जिसका एक ही केस बनेगा। p कितना मेरे पास? आइडेंटिकल है। p मेरे पास क्या? आइडेंटिकल है। तो जो n होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू p+r कुछ भी हो सकता है। जो n होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू p+r हो सकता है। अब उसने क्या लिखा है? इसका जो केस बनेगा, जो बेटा उसने कितने केस के साथ वो कंटिन्यू कर सकता है। सबसे पहले n-pc0, n-pc1, n-pc2 अप टू सोन प्लस n-pcr, ये बेटा होगा एक केस। ये कितना होगा? एक केस। और कौन सा केस होगा? व्हेन r इज़ लेस देन इक्वल टू p। व्हेन r इज़ लेस देन इक्वल टू p। p बेटा माइनस क्यों किया? क्योंकि p एक ऐसा केस था जो आइडेंटिकल था। आइडेंटिकल से बेटा केस डिफरेंट नहीं आते, इसलिए उसे क्या कर दिया? साइड पे लिख दिया। उसे साइड पे लिख दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट केस। सेकंड केस में क्या था? n-pcr, n-pcr-1, n-pcr-2 अप टू n-pcr-p। इसमें r क्या? ग्रेटर देन p है। इसमें r कितना? ग्रेटर देन p है। ये सेकंड केस है बेटा, वो डिपेंड करेगा r लेस है जब p लेस है।
आर लेस है या पी लेस हैं उनके बेटा दोनों के अलग अलग फॉर्म होंगी, उसमें से दोनों की क्या होगी, अलग अलग फॉर्म होगी। जैसे मैं आपको बोल दूँ 10 बॉल थी, टोटल 10 बॉल थी, उसमें 3 बॉल आइडेंटिकल हैं, ठीक, और अपने 7 बॉल निकालने हैं। 3 बॉल क्या आइडेंटिकल है, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा मेरे पास 7 हो गया, R बेटा 7 हो गया, E बेटा N हो गया। इसके बाद क्या हो गया, P जो है लेस देन किससे, R से, P जो है लेस देन किससे, R से, तो बेटा सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा 10 माइनस 3C, R कितना होगा 7 हो गया, प्लस 10 माइनस 3C 6 हो गया, 10 माइनस 3C 5 हो गया, एंड 10 माइनस 3C 4 हो गया, 10 माइनस 3C 3 हो गया, एंड बेटा लास्ट बेटा 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, कितना है 10 माइनस 3 माइनस 3, बेटा आंसर कितना आएगा मेरे पास लास्ट में, ऑटोमेटिकली नंबर कम होता रहेगा और कभी ना कभी इसे 0 को टच कर देगा, कभी ना कभी क्या करेगा, 10 माइनस 3C 2 आएगा, 10 माइनस 3C 1 आएगा, एंड 10 माइनस 3C 3 माइनस 3 कितना आएगा 0, कितना आएगा मेरे पास 0, कितना आएगा मेरे पास 0। तो बेटा इसे आप क्या करोगे सॉल्व, ये था पॉइंट नंबर जिसमें क्या होगा n थिंग्स थी, R आपने चूज़ करनी है, और P उसमें क्या आइडेंटिकल है, P उसमें क्या आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल को हम ऑलवेज साइड पे लिख देते हैं, आइडेंटिकल को ऑलवेज साइड पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आता है डिवीज़न इनटू 2 ग्रुप, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवीज़न इनटू 2 ग्रुप, यानी कि हम 2 ग्रुप के अंदर कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनना, डिवीज़न ऑफ 2 ग्रुप। पीएनसी का नेक्स्ट टॉपिक है, पीएनसी का नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑफ 2 ग्रुप, डिवीज़न ऑफ 2 ग्रुप। सबसे फर्स्ट वेज जो इसका है, कहता नंबर ऑफ वेज m प्लस n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप विच कंटेन m and n थिंग्स। फर्स्ट मेरे पास m प्लस n थिंग्स है और एक ग्रुप में अपने n देनी है, एक ग्रुप में बेटा n देनी है, एक ग्रुप में m डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, दूसरे में बेटा n। जैसे मैं आपको बोल दूँ मेरे पास 15 थी टोटल बॉल्स, 15 टोटल बॉल्स है, एक ग्रुप में अपने 8 की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, दूसरे में 7 की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, एक में 8 की, दूसरे में कितनी 7 की। इसका जो फॉर्मूला वो ये है m प्लस n फैक्टोरियल बाय बेटा m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। तो इसके लिए बेटा जो मेरा फॉर्मूला इसके लिए होगा वो कितना होगा 15 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 7। इसे लिखने का और वेज क्या है, 15C8, 15 में से 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी बचे 7, और 7 में से 7 को भी क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेटा ये दोनों क्या होंगे मेरे पास इक्वल, ये दोनों मेरे पास क्या होंगे इक्वल, दोनों कितने होंगे इक्वल, पहला केस। दूसरा केस, अगर मेरे पास m प्लस n प्लस p दे रखा है और उसे m n p की फॉर्म में अपने डिवाइड करना, तो फॉर्मूला कितना होगा m प्लस n प्लस p बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल एंड p फैक्टोरियल। जैसे 20 बॉल थी, ग्रुप डिवाइड करना था 3, 7 और 10 की फॉर्म में, ग्रुप डिवाइड करना था 3, 7 और 10 की फॉर्म में, तो क्या लिखा 20 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 20C3, नेक्स्ट बेटा 17C7, नेक्स्ट बेटा 10C10, कितना है 10C10। इसमें क्या होगा ऑलवेज m इज़ नॉट इक्वल टू n, m इज़ नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू p, m इज़ नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू p, और इसमें भी m इज़ नॉट इक्वल टू n होगा, m इज़ नॉट इक्वल टू n, ठीक है। इसके बाद आएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या मेरे पास 2n थिंग्स है और इक्वल ग्रुप में हमने क्या करना है डिवाइड करना, दोनों को इक्वल डिवाइड ग्रुप में क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना। मेरे पास टोटल कितनी थिंग्स है 2n थिंग्स है और उसे n और n पार्ट्स में हमने डिवाइड करना, क्या आएगा 2n फैक्टोरियल बाय 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ऑल्सो वी कैन राइट 2nCn
इंटू एन सी एन, आंसर बेटा दोनों का क्या होगा, सेम। आंसर दोनों का क्या होगा मेरे पास, सेम। तो बेटा एन और एन की पार्टीशन, जैसे 10 बॉल थी और हमने 5-5 के 2 ग्रुप बनाने हैं। 10 बॉल हैं और उसको 5-5 के 2 ग्रुप बनाने हैं। 10 बॉल्स हैं, उसको 5-5 के 2 आइडेंटिकल ग्रुप बनाने हैं। तो क्या लिखोगे, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये आ गया 10C5 इंटू 5C5, 5C5। तीसरा केस आ गया, फोर्थ केस आ गया। मेरे पास 3n बॉल्स हैं, उसे n और n की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कितना है, 3n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल आ गया। आंसर कितना, 3NCn आ गया, 2NCn आ गया एंड बेटा NCn आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बॉल्स की। अगर मैं कह दूँ 21 बॉल हैं, 7 के 3 ग्रुप में डिवाइड करना, तो 21 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, ये आ गया 21C7 इंटू 14C7 इंटू बेटा कितना है, 7C7। कितना है, 7C7। ये मेरे पास केस नंबर 2 आ गया। केस नंबर कितना आ गया, 2। अब आ गया मेरे पास तीसरा, द नंबर ऑफ वेज द 2n थिंग्स, कहता है एलिमेंट इन द 2 ग्रुप n ऑब्जेक्ट व्हेन नो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी मेड बिटवीन द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बेटा, ये 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट और ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना बेटा। पहले मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मीन्स डिवीजन ओनली डिवाइड इनटू 2 ग्रुप, ओनली डिवाइड इनटू 2 ग्रुप मीन्स कैसे होता है, 2n थिंग्स थी, इसको n और n की फॉर्म में हमने क्या करना, ब्रेक करना। n और n की फॉर्म में क्या करना, हमने ब्रेक करना। अब क्या होगा, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी बेटा कितनी आएगी, इसे लिख दिया 2n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, 2n बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। बट ये दोनों के दोनों ग्रुप क्या है, आइडेंटिकल हैं। अगर दोनों आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल को हम ऑलवेज क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो चीज़ आइडेंटिकल आती है उसे ऑलवेज हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा परमुटेशन का रूल है, जितनी चीज़ें आइडेंटिकल होंगी उसे डिवीजन फॉर्म में आप लिखोगे। जैसे एग्जांपल 2 में क्या लेता हूँ, 3n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इनटू बेटा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 इक्वल ग्रुप है तो 3n फैक्टोरियल कितना है, n फैक्टोरियल का क्यूब आ गया इंटू कितना है, 3 फैक्टोरियल इंटू कितना है, 3 फैक्टोरियल। कितना है मेरे पास, 3 फैक्टोरियल। तो इस केस में ऑर्डर क्यों नहीं इंपॉर्टेंट, मेन मोटिव आ गया, ऑर्डर क्यों नहीं इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोल दूँ कि इस क्लास में 20 है, इस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और इन 20 स्टूडेंट के अपने 10-10 के 2 बैच बनाने हैं, बस ओनली 10-10 को 2 पार्ट्स में अलग अलग रखना है। ठीक है, इनको इकट्ठा नहीं रखना, 10-10 को अलग अलग रख दो कि ये कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो आपने क्या किया, सिंपल 20 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, 2 आइडेंटिकल थे, बाय कितना कर दिया, 2 फैक्टोरियल। यानी कि आपको डिवाइड करते हुए सोचना नहीं पड़ा, आपने जस्ट ऐसे ही जंबली 10 बच्चे इधर कर दिए, 10 बच्चे उधर कर दिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। अगर मैं यही बोल देता कि 20 स्टूडेंट हैं, आपने सेक्शन ए इंटेलिजेंट बनाना और सेक्शन बी क्या बनाना, वीक। ठीक है, सेक्शन ए क्या बनाना, इंटेलिजेंट, सेक्शन बी को क्या बनाना, वीक। तो अब भी 10-10 ही स्टूडेंट होने चाहिए। जब यहाँ 10 ढूंढोगे, यहाँ 10 ढूंढोगे, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी अरेंज करनी पड़ेगा। कभी किसी स्टूडेंट को इधर लेके जाओगे, इसको इधर लेके आओगे, तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट करने की कोशिश करोगे। तो इस केस में जो ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। इस केस में ऑर्डर क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इस केस में कोई ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे, कोई आप इस टाइप्स की फॉर्म नहीं लेके चल रहे, इसलिए बेटा इस केस में कोई भी ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, अगर ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है बेटा, तो एक चीज़ याद रखना, जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है तो मान लो मेरे पास 2n को हमने n और n की फॉर्म में डिवाइड करना, तो इसका रूल क्या था ना, 2n फैक्टोरियल बाय
n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दोनों ग्रुप में हो गया। बट दोनों ग्रुप को A और B किसे बोलेंगे, वो भी खुद अरेंज होंगे। ये तो दो आइडेंटिकल थे इसलिए 2 ले लिया, बट ग्रुप भी अरेंज करना पड़ रहा है। इंटू कितना 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, आंसर कितना आएगा 2n फैक्टोरियल बाय बेटा n फैक्टोरियल का स्क्वायर, क्या होगा बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर। बेटा ये एग्जाम्पल नंबर इसकी 1 थी। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने क्या ले लिया 3n फैक्टोरियल, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, n फैक्टोरियल इंटू 3, बट तीनों खुद अरेंज होंगे। 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, आंसर कितना है 3n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इंटू बेटा कितना है मेरे पास n फैक्टोरियल। तो बेटे ये चीज़ याद रखना, आपको सीधा नहीं कभी लिखा होगा कि ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा कि आप क्लासरूम की सेक्शन कर रहे हो, जहाँ जस्ट मैंगो को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इक्वल में, जहाँ पेन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, अगर मैंगो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, आप क्लासरूम की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, आप एक कमेटी के बंदे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, आप वैसे दो पार्ट्स में बंदों को खड़ा करना चाहते हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आप भीड़ को कम करने के लिए दो पार्ट्स में खड़ा करना चाहते हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है द नंबर ऑफ वेज द डिवाइडिंग एंड डिफरेंट थिंग्स इनटू द आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप, अब मेरे को आर ग्रुप नहीं पता बेटा कितने कितने का हो सकता है एक ग्रुप में 2 बंदे हों, ठीक है वो भी एक ग्रुप है, हो सकता है एक ग्रुप में 3 बंदे हों तो भी एक ग्रुप है, हो सकता है एक ग्रुप में 5 बंदे हों तो भी एक ग्रुप है, हो सकता है एक ग्रुप में 7 बंदे हों तो भी एक ग्रुप है। तो मेरे पास n थिंग्स हैं और आपने उसे आर ग्रुप के फॉर्म में ब्रेक करना। कितने ग्रुप की फॉर्म में करना, एक। मान लो 10 बंदे थे, उसे 3 ग्रुप की फॉर्म में ब्रेक करना, तो 3 3 एक में 4 आएंगे, फिर 3 4 3 आएंगे, या 2 2 4 होंगे। तो इस टाइप्स की बेटा कुछ होंगे। जैसे 10 बंदों को मैं आर ग्रुप में डिवाइड करना चाहूँ 3 ग्रुप में, तो 2 2 6 हो सकता है, 3 3 4 हो सकता है, 1 3 6 हो सकता है। तो बेटा इस टाइप्स की कई डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन करने के लिए क्या कहता है, नंबर ऑफ वेज द डिवाइडिंग एंड डिफरेंट थिंग्स आर ग्रुप। तो फॉर्मूला क्या होगा 1/r फैक्टोरियल r की पावर n माइनस nc1 r माइनस 1 की पावर n माइनस nc2 माइनस प्लस nc2 r माइनस 2 की पावर n माइनस nc3 r माइनस 2 की पावर n r माइनस 3 की पावर n अप टू सो ऑन। तो बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे आर ग्रुप के अंदर। जैसे 6 एटम को मैं 3 ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूँ। ठीक है, 6 थिंग्स को मैं 3 ग्रुप में, ये n है ये r है, ये n है ये r है, तो कितना है 1/3 फैक्टोरियल 3 की 6 की पावर 3 की पावर 6 माइनस 6c1 3 माइनस 1 की पावर 6 6c2 3 माइनस 2 की पावर 6 6c3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 कितना आएगा 3 माइनस 3 की पावर n। आगे बेटा सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को क्वेश्चन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा। ये होगी आर पार्ट्स की ग्रुप की डिवीज़न, यानी कि हमने किसी पार्ट्स को आर पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, आर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। इसके बाद आता है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट जो सिलेक्शन का पार्ट्स आता है वो आता है द नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग एन थिंग्स इनटू द आर ग्रुप टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ थिंग्स ईच ग्रुप। यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, यानी कि जितना मान लो एक में ऑर्डर नंबर 2 है तो 2 होने चाहिए ग्रुप के एलिमेंट, अगर ऑर्डर नंबर 3 है तो 3 एलिमेंट होने चाहिए, अगर ऑर्डर नंबर 4 है तो उसके एलिमेंट कितने होने चाहिए 4, यानी कि ऑर्डर के वाइज। ठीक है, अगर एक है इसमें एक एटम है तो 1 होनी चाहिए, 2 है तो 2 होनी चाहिए, 3 है तो 3। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, मेरे पास n थिंग्स है, ये फार्मूला नंबर 5 था, फार्मूला 6। मेरे पास n थिंग्स हैं, आर ग्रुप में अपने इसे क्या करना है, डिवाइड करना, ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। मान लो इसमें 1 है तो 1 होना चाहिए, इसमें 2 है तो 2 होने चाहिए, अगर इसमें 3 है तो 3 होने चाहिए, इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन। तो फार्मूला क्या होगा n प्लस आर माइनस 1c r। क्या लिखोगे n प्लस आर माइनस 1c r। जहाँ इसे बेटा इसे ब्रेक करके लिख सकते हो,
मैं अगेन इसकी वर्डिंग दोबारा पढ़ना चाहूँगा, आपको बता देता हूँ क्या द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइड एंड डिफरेंट थिंग्स इनटू आर ग्रुप taking into account of the order of a group and also order of things of each group, यानी कि जितना उसका ऑर्डर है उतनी ही उसमें क्या होनी चाहिए, एटम होनी चाहिए। तो ये हो गया बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन थिंग्स की, क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन थिंग्स की। इसके बाद बेटा मेरे जो पीएनसी का जो कंसेप्ट था, जो पीएनसी के बाकी रूल थे वो सारे के सारे बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ मैं आपकी वीडियो क्या कर रहा हूँ, वाइंड अप।